सोचो, अगर 1 जनवरी 2025 को आपने आरआरपी सेमीकंडक्टर्स में सिर्फ 1 लाख इन्वेस्ट किया होता, तो आज वो पैसा 56 लाख होता। 1 लाख से 56 लाख, ये नंबर शॉक नहीं कर रहा? तो प्रॉब्लम स्टॉक में नहीं, सोच में है। और सवाल ये नहीं है कि स्टॉक ऊपर गया, सवाल ये है, क्या आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी? आज का वीडियो स्टॉक का नाम बताने के लिए नहीं है, आज का वीडियो बताने के लिए है अगली बार 1 लाख को 56 लाख बनाने का मौका कैसे पहचाना जाता है। अब देखते हैं स्मॉल कैप सीक्यू। लार्ज कैप्स ऑलरेडी क्राउडेड है, इसलिए इंस्टीट्यूशंस अब वहां देख रहे हैं जहां ग्रोथ अभी विजिबल नहीं, लेकिन बिल्ड हो रही है। इंडिया कैपेक्स और मैन्युफैक्चरिंग साइकिल के नेक्स्ट फेज में इंटर कर चुका है। जब तक कोई स्टॉक पॉपुलर होता है, मैक्सिमम पैसा पहले ही बन चुका होता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू देखते हैं। हर स्मॉल कैप विनर नहीं होता, वोलेटिलिटी ब्रूटल होती है। 7 आउट ऑफ 10 फेल होते हैं। गोल सब खरीदना नहीं, गोल है रूथलेसली फिल्टर करके कोई एक या दो चूज करने। अब एक झलक आरआरपी के जर्नी पे डालते हैं। इसका प्राइस 1 जनवरी 2025 को लगभग 185 था। तब इसके बारे में ना कोई टीवी डिबेट्स, ना हेडलाइंस, सिर्फ साइलेंस, जहां स्मार्ट मनी क्वाइटली एंट्री ले रहा था। आज इस शेयर का प्राइस 10,450 के करीब ट्रेड कर रहा है। 56 गुना रिटर्न्स। आरआरपी सेमीकंडक्टर्स करते क्या है? आरआरपी सेमीकंडक्टर एक हाई प्रिसीजन सेमीकंडक्टर सॉल्यूशन कंपनी है जो एडवांस चिप पैकेजिंग, टेस्टिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट पर काम करती है। एक ऐसा स्पेस जो क्वाइटली इंडिया के टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग पुश का बैकबोन बन रहा है। और सच ये है, प्रॉब्लम स्टॉक में नहीं थी, प्रॉब्लम हमारे माइंडसेट में थी। अब देखते हैं मल्टी बैगर ढूंढने की स्ट्रेटेजी क्या है। मल्टी बैगर चांस लक से नहीं आता, क्लैरिटी से आता है। बिजनेस सिंपल और क्लियरली समझने लायक होना चाहिए। जहां बिजनेस क्लैरिटी हो और काम का मॉडल कंफ्यूज ना करे। रिवेन्यू विजिबिलिटी होनी चाहिए, अर्निंग्स का सोर्स क्लियर हो और फ्यूचर कैश फ्लो गेस नहीं विजिबल हो। ऑपरेटिंग लिवरेज स्ट्रांग हो, जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़े प्रॉफिट उससे तेज स्पीड से ग्रो करे। लो इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप हो, ताकि स्टोरी अभी फुल्ली डिस्कवर्ड ना हुई हो और री रेटिंग का स्कोप बचा रहे। प्रोमोटर स्किन इन द गेम हो, जब प्रोमोटर का खुद का पैसा लगा होता है तो इंटेंट और डिसिप्लिन दोनों क्लियर दिखते हैं। एक भी फैक्टर मिसिंग हो, स्किप करो। मैं यहाँ टिप्स देने नहीं आई, मैं यहाँ इन्वेस्टर बनाने आई हूँ। इस चैनल पे हम अपॉर्चुनिटी चेज नहीं करते, हम रेडी होते हैं। इस जर्नी का हिस्सा बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हम जल्दी स्मॉल कैप का डिटेल्ड एनालिसिस भी लेकर आएंगे। अब देखते हैं स्मॉल कैप स्टॉक के लिए सेक्टर कैसे चूज करें। सेक्टर हंटिंग का मतलब सिर्फ पॉपुलर स्टॉक फॉलो करना नहीं, बल्कि उन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना जो ग्रोथ के नेक्स्ट फेज में है। जैसे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस पुश, ईवी सप्लाई चेन का एक्सपेंशन, केमिकल्स का राइजिंग डिमांड और लॉजिस्टिक्स का इफिशिएंसी अपग्रेड। ये सेक्टर्स अभी क्वाइटली ग्रोथ क्रिएट कर रहे हैं। इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर ईवी बैटरीज का डिमांड 2 टाइम्स बढ़ने वाला है, तो सिर्फ टेस्ला या बिग ईवी स्टॉक्स नहीं, बल्कि बैटरी मटेरियल सप्लायर्स और लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स, इन सब पे अर्ली फोकस मल्टीपैगर पोटेंशियल ला सकता है। इन्वेस्टिंग का कोर है डिसिप्लिन और पेशेंस। मल्टीपैगर शुरू में बोरिंग लगते हैं, हेडलाइंस में नहीं होते और प्राइस स्लो ग्रो करता है, लेकिन कॉन्स्टेंटली नंबर्स पे फोकस करके और क्वार्टरली रिव्यू से चेक करके लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स मिलते हैं। स्ट्रेटजी सिंपल रखना है, बाय ऑन फंडामेंटल्स, होल्ड थ्रू बोर्डम, रिव्यू रेगुलरली। 2026 में वेल्थ प्रेडिक्शन से नहीं, प्रिपरेशन से आएगा। अपॉर्चुनिटीज अनाउंस नहीं होती, एनालाइज की जाती है। कमेंट करो कौन सा स्मॉल कैप एनालाइज करना चाहिए। आज का रिसर्च कल का रिजल्ट हो सकता है। टिप्स से ज्यादा एनालिसिस पे ट्रस्ट करो। ऐसे ही इंसाइटफुल एनालिसिस के लिए स्टॉक मार्केट ज्ञान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करो।